हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने लगभग आपने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज उन कंसेप्ट के बेस पर है। ठीक है, 8 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, जिसमें AB साइड दी है 24 सेंटीमीटर, BC दी है 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A, कॉस A, साइन C और कोस C। आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका एंगल होगा, जहां पर आपका एंगल बनेगा वहीं पर आपका बेस बनेगा। जो सबसे लंबी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और जो उसके साथ छोटी साइड होगी एंगल के साथ वाली, वो आपका बेस होगा। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बताया है इन्होंने, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो B पर 90 डिग्री एंगल है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये C आ गया। एक साइड दे दी उन्होंने, ए बी दे दी आपको 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, बीसी दे दी आपको 7 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने पहले बचपन में ही पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC use Pythagoras theorem, Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AB क्या है आपकी, AB आपकी है 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, BC आपकी 7। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 5 7 6 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 9 4 9, 6 प्लस करेंगे 5 15 1 2 और 6 25। तो AC क्या आपका आ गया, जो ये स्क्वायर था इधर जाके रूट हो जाएगा, AC स्क्वायर का स्क्वायर जाके रूट हो जाएगा 625। 625 का मतलब ये स्क्वायर रूट किसका होता है, अंडर रूट किसका होता है, 25 का। तो आपकी AC आ गई 25 सेंटीमीटर। अब जो एंगल, जिस एंगल की बात करेंगे उसी के साथ हमारा बेस होगा। हाइपोटेन्यूज आपको सबसे लंबी जो साइड होगी वो आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा हमेशा। लेकिन अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये बेस होगा, और इस एंगल की बात करेंगे तो ये बेस होगा। तो आप लोगों को एक और बात बताई थी क्या, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, क्या था ये फॉर्मूले आइडेंटिटी याद करने की थी। पहले पर साइन कॉस टेन, ये हो गया कोसेक सेक और कोट। अब जो जिस चीज की वैल्यू निकालनी, जैसे आपको निकालनी है साइन ए, फर्स्ट पार्ट क्या आपका, साइन ए, साइन ए मतलब साइन का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो आप किस एंगल की बात हो रही है, यहां पर एंगल A की, तो आपका एंगल A ये हुआ। ठीक है, तो इसका क्या है, रेशो बनेगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, दैट मीन्स ये एंगल है तो ये आपका बेस हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। 7 अपॉन
हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा आपका 25। सेम ऐसे ही कोस ए, कोस ए की बात की है तो एंगल ए है आपका, तो बेस क्या होगा, ये होगा आपका ए बी, तो 24 क्या है, कोस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। ठीक है, बेस क्या है, अब यहां पर एंगल ए की बात है तो बेस आपका हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज 25। सेकंड पार्ट में इन्होंने बात की है एंगल सी की, इस एंगल सी की, दैट मीन्स आपका बेस क्या होगा, ये, तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइन सी रहेगा तो फॉर्मूला यही P अपॉन एच, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि जो एंगल के साथ साइड है आपकी वो आपका बेस है, तो मतलब 7 आपका बेस है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, जो बेस से दूसरा वो परपेंडिकुलर है, तो 24/25 और कोस सी की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन एच, बेस क्या है, अब जो एंगल के साथ है आपका सी, एंगल सी की बात हो रही है तो आपका बेस हो गया 7, हाइपोटेन्यूज हो गया 25। लास्ट वीडियो में भी सेम ऐसा एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है, जिस एंगल के साथ आप जो एंगल लोगे उसके साथ जो साइड होगी वो आपका बेस होगा, और ये साइड में आप फॉर्मूला की आइडेंटिटीज निकालने के लिए साइड में लिख लेना इनको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में यूज होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इन फिगर, जो आपको फिगर गिवन है, फाइंड द 10p माइनस कोट r, 10p और कोट r की वैल्यू करके निकाल के उनको माइनस करना है। ठीक है, पहले आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए ट्रायंगल की। ठीक है, तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल PQR यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, PR, जो सबसे लंबी साइड होती है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस और परपेंडिकुलर आपका डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। ठीक है, तो बेस क्या है, बेस QR प्लस PQ का स्क्वायर, PR क्या है आपकी 13 और QR पता नहीं आपको, और PQ 12 सेंटीमीटर, तो QR का स्क्वायर प्लस 144, ये 13 का 169, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू QR का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा आपका 25, तो QR का स्क्वायर इधर आके हो जाएगा ये रूट, तो QR की वैल्यू क्या आ गई आपकी, रूट 25, और रूट 25 किसकी वैल्यू है, 5 की, तो QR आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर, तो आपका बेस आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब किसका यूज करना है, ये आपका जो ब्रह्मास्त्र है, क्या है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अब निकालने किसकी वैल्यू है आपको, 10p की, 10p।
ठीक है, 10p क्या है, एंगल ये है आपका, तो दैट मीन्स आपका बेस क्या हो गया 12, और इसका 10 का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस आपका 12 है और परपेंडिकुलर जो 12 से दूसरी साइड 5, और कोट R। अब एंगल किसकी बात हो रही है, ये एंगल की, और कोट का क्या फॉर्मूला है, नीचे से देखेंगे जो नीचे लिखा हुआ है, कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब R एंगल की बात हो रही है तो इसके साथ वाला ही बेस हो गया आपका 5, और परपेंडिकुलर जो अलग है दूसरी साइड है 12, तो 10p माइनस कोट R इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, दैट मीन्स 5/12 में से माइनस करेंगे 5/12 तो आपका आ गया 0 आंसर। ठीक है, आपका 0 आंसर आ गया। ये ध्यान रखना, आपका जो आपका बेस है वो आपका एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। P एंगल था हमारा 10p था, तो हमारा बेस 12 था, लेकिन R एंगल की बात हुई उस टाइम बेस हमारा 5 था। जब R एंगल की बात हुई उस टाइम हमारा बेस R था। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A और tan A। cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है आपको। sin A की वैल्यू दी है, sin का फॉर्मूला क्या होता है, जो आप ये साइड में लिख रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। ये ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटी राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगी। तो आपका क्या है P अपॉन बी, A की वैल्यू पूछी है, A नीचे लिख लेते हैं, आसान रहेगा, ध्यान रहेगा, ABC। तो साइन A की वैल्यू क्या है, साइन A क्या है 3/4 आपको गिवन है, और साइन क्या होता है, साइन इक्वल P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल A की बात हो रही है, एंगल A की बात हो रही है, दैट मीन्स ये आपका बेस हो गया और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर की आपकी वैल्यू है 3 यूनिट और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4 यूनिट। ठीक है, तो आपको निकालना बेस, तो यूज पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका एंगल A की बात हो रही है, ये बेस है, दैट मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर है, तो 3 BC का स्क्वायर, बेस क्या आपका AB स्क्वायर, AC की वैल्यू क्या है आपकी 4, BC की वैल्यू 3 प्लस AB स्क्वायर, दैट मीन्स 16 का 4 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 9, 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू, इधर यहां प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, AB स्क्वायर, 16 में से 9 गए 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, दैट मीन्स आपकी AB की वैल्यू आ गई, ये स्क्वायर है, इधर आके रूट हो जाएगा, तो √7, तो आपकी AB की वैल्यू होगी √7। अब एंगल A की बात हो रही, कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है cos A क्या है, cos की वैल्यू यहां से पता लगेगी, क्या फॉर्मूला लगेगा B अपॉन H, बेस क्या है, एंगल देखो एंगल A यहां पर है, तो दैट मीन्स ये बेस हो गया, तो आपका आ गया √7
अपॉन हाइपोटेन्यूज 4। अब आगे हम tan a की वैल्यू क्या है? tan की फॉर्मूला यहां से पता लगेगा आपको, p अपॉन बी। p क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? ये क्यों? एंगल ए आपका बेस आ गया ये, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो 3 अपॉन √7। ये दो वैल्यू आपकी cos a और tan a की आ गई। इस टाइप से अगर किसी भी की भी वैल्यू मिल जाए आपको तो आपको सेम यहां से पता करना पड़ेगा कि कौन सा, वो हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है या बेस गिवन है। जैसे ये 3 गिवन था तो ये 3 परपेंडिकुलर था, 4 आपका हाइपोटेन्यूज था। ठीक है, उसी का यूज करके हमने निकाल ली cos a की वैल्यू और tan a की। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट 15 cot a is equal to 8, find the sin a and sec a। सेम लास्ट क्वेश्चन था जैसा, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के आपका 15 यहां पे लिख दिया और आपको से वही वैल्यू पूछनी sin a cos a की। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो जैसे 15 cot a इज इक्वल टू आपको 8 गिवन है, तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई में है तो इधर से आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो cot a इज इक्वल टू 8/15। दैट मीन्स cot की वैल्यू क्या होती है? बेस और परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बना दी मैंने, यहां पर लिख दिया मैंने ए बी और सी। इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की, तो बेस हमारा ये होगा, ये होगी हमारा 8 यूनिट और ये होगा हमारा 15। ठीक है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो यूज क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ही आपको निकालना है, दैट मींस AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये है आपका 15 का स्क्वायर, और बेस क्या है आपका? जो एंगल है, एंगल के साथ जो साइड होती है वो आपका बेस होता है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या हो गया? 225 प्लस बेस क्या है? 8 16 का 8 का स्क्वायर 64 9 8 289, तो दैट मींस AC स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, √289, और √289 की वैल्यू क्या होती है? 17। दैट मींस आपकी AC की वैल्यू आ गई 17। तो आपको निकालना क्या है? निकालना आपको sin A और sec A। तो sin A की वैल्यू क्या हुई? sin A इज इक्वल टू, साइन यहां से पता लगेगा, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका? एंगल ए के साथ वाला बेस होता है हमारा, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज 17। तो दूसरा क्या? sec A। ये कोस की नहीं बात कर रहा है, ये sec की बात कर रहा है, sec A। ठीक है, sec A नीचे से देखेंगे, sec के लिए हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? 17, और बेस क्या है? एंगल ए की बात हो रही है तो 8। ये आपके साइन ए और सेक ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन दैट sec theta is equal to 13/12, कैलकुलेट आर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। सारी की सारी ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है आपकी, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये सारी की सारी फाइंड आउट कर लिया। आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि इसमें सारी की सारी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो पूछ ली है। ठीक है,
सेम लास्ट वाला क्वेश्चन था, जैसे थर्ड और फोर्थ सेम क्वेश्चन वैसा ही है ये भी। आपने ट्रायंगल बना ली, इसमें कोई ट्रायंगल की बात नहीं कर रखी, इसमें ए बी सी आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, उसमें भी कहीं भी ले सकते थे। तो थीटा एंगल की बात की है इसमें, थीटा बस, दैट मीन्स ये एंगल है, तो दैट मीन्स ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। एंगल के साथ वाला हमेशा बेस होता है आपका, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। इनको रब कर दूं, बस ये बताया था थोड़ा सा। तो आपको क्या गिवन है, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, और आपको पता है सेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज। ये नीचे से देखेंगे, सेक थीटा क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या आपका, एसी, जो सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हाइपोटेन्यूज क्या आपका 13, बेस क्या आपका 12, ठीक है। तो यूज पाइथागोरस थ्योरम, आपको परपेंडिकुलर भी तो निकालना है, सब में यूज होगी है पाइथागोरस थ्योरम। जहां पर आपको ट्रायंगल की जरूरत पड़ी वहां पर पाइथागोरस की थ्योरम की यूज पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी अगर एक साइड गिवन नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, बी सी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या आपका ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या गिवन है 13, 13 का स्क्वायर, बेस क्या आपका ये ए बी क्या है पता नहीं, ए बी स्क्वायर, बी सी क्या है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ए बी स्क्वायर प्लस 144, इधर आगे माइनस को हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ये है 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आगे रूट हो जाएगा, रूट 25 ए बी, और रूट 25 किसकी वैल्यू होती है, दैट मीन्स ए बी की वैल्यू आ गई आपकी 5 यूनिट, 5 आपकी आ गई ए बी की वैल्यू, ठीक है। ये तो आप करते ही आ रहे हो, पाइथागोरस माइनस प्लस है इसमें। अब करते हैं हम सारी की सारी आइडेंटिटीज क्या है। पहले साइन से स्टार्ट करते हैं, जो ऊपर लिखे हुए हैं ऊपर से देखना स्टार्ट करना उनके लिए, रेशो, ठीक है। थीटा ये एंगल है, तो दैट मीन्स ये बेस है हमारा, बेस इज इक्वल टू 12, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5, और आपका हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13। लेकिन एंगल चेंज हो गया ना अगर, तो इनका बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूं, व्हेन एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये तो वैसे लिख दिया मैंने। तो आपका क्या है साइन, साइन क्या है, साइन है आपका P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका 5, ये थीटा बेस है तो 5 आपका परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है 13, जो सबसे लंबी साइड है 13, ठीक है। ये है साइन थीटा। अब दूसरा है कोस थीटा, ऊपर से नीचे देखना इसमें भी, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल कौन सा है थीटा, थीटा के साथ वाला बेस, तो 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या हुआ, ऊपर से देखना ऊपर लिखा हुआ है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है थीटा एंगल ये बेस हो गया, तो ये दूसरा क्या है परपेंडिकुलर, बेस क्या अपना 12, ठीक है। अब आगे कोसेक थीटा, नीचे वालों को नीचे से देखना है। कोसेक थीटा क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर,
दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या आपका 13, परपेंडिकुलर क्या थीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर आपका 5, ये क्या है सेक थीटा, सेक थीटा क्या है आपका, सेक थीटा नीचे लिखा हुआ, नीचे देखना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 13 और बेस क्या आपका थीटा के साथ वाला 12 और आपका लास्ट क्या बच गया कोट थीटा, कोट थीटा में नीचे लिखा हुआ, नीचे के लिए ऊपर से देखना, नीचे से देखना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या आपका थीटा 12 अपॉन 5। इस वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बस आपका क्या इसका यूज आ रहा है सभी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस, और ये आपको साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट सारी की सारी आइडेंटिटी आप निकालोगे, ऊपर वालों को ऊपर से देखेंगे रेशो उनका और नीचे वालों वाली से देखेंगे नीचे से, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी यूज होंगी, पाइथागोरस थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे 8.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। बाकी के बाकी सारे लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।